अस्सलाम अलैकुम। विज़डम हराइज़न में खुश आमदीद। जब हम रात को गहरी नींद सो जाते हैं तो बज़ाहिर हमारा जिस्म बैरूनी दुनिया के लिए बिल्कुल मुर्दा हो जाता है, लेकिन इसी खामोशी के पीछे हमारी बंद आंखों के सामने एक बिल्कुल नई, मुतहर्रिक और बाज़ औक़ात हैरत अंगेज़ दुनिया जन्म लेती है, जिसे हम ख्वाब कहते हैं। सदियों से इंसान इस शश ओ पंज में मुब्तला है कि ख्वाब आखिर हैं क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर चलने वाली चंद बेतरतीब तस्वीरें, रैंडम इमेजेस और उल्टी सीधी सोचों का मलबा है, या उनका हमारी रूह, हमारी नफ्सियात और कायनात के पोशीदा सिग्नल से कोई गहरा ताल्लुक है? मॉडर्न न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी ने जब नींद के दौरान इंसानी दिमाग की लहरों का मुताला किया तो मालूम हुआ कि ख्वाबों का अमल कोई आम फालतू चीज नहीं है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जदीद नफ्सियात जिस माइंड प्रोसेसिंग को अब समझ रही है, कलाम इलाही यानी कुरान मजीद ने आज से 1400 साल पहले ही ये वाज़े कर दिया था कि ख्वाब महज वहम नहीं होते, बल्कि उनकी मुख्तलिफ अक़साम और गहरे माबदुत्तबियाती मेटाफिजिकल सिग्नल्स होते हैं। आज की इस तफसीली और साइंसी और रूहानी दस्तावेज़ी फिल्म में हम ख्वाबों की हयातिया, फराड और यूंग की नफ्सियाती थ्योरीज और कुरान मजीद में बयान करदा ख्वाबों के अजीम अलशान मोजिज़ात का साइंसी इहाता करेंगे। जदीद न्यूरो साइंस के मुताबिक जब हम सोते हैं तो हमारी नींद मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती है। इनमें सबसे सिहर अंगेज मरहला वो है जिसे रैम, रैपिड आई मूवमेंट, स्लैप कहा जाता है। इस मरहले में हमारी आंखें बंद पपोटों के पीछे तेजी से हरकत करती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और हैरान कुन तौर पर हमारा दिमाग तकरीबन इतनी ही बरकी सरगर्मी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखाता है जितनी जागते हुए हालत में होती है। इसी फेज के दौरान इंसान को सबसे वाज़े और तवील ख्वाब नजर आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि दिमाग नींद में ये कहानियां क्यों बनाता है? नफ्सियात के बानी सिगमंड फ्रॉड का मानना था कि ख्वाब हमारे लाशूर, अनकॉन्शियस माइंड का एक ऐसा मख्फी रास्ता है जहां हमारी वो दबी हुई ख्वाहिशात, खौफ और जज्बात सामने आते हैं जिन्हें हम जागते हुए दबा देते हैं। दूसरी तरफ कार्ल युंग ने कहा कि ख्वाब सिर्फ दबी हुई ख्वाहिशात नहीं, बल्कि ये हमारे लाशूर का एक तमीरी तरीका है जो हमें हमारी जिंदगी के मसाइल सुलझाने और शख्सियत का तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद देते हैं। रीसेंट रिसर्चेस बताती हैं कि ख्वाबों के दौरान हमारा दिमाग याददाश्तों को फिल्टर करता है, मेमोरी कंसोलिडेशन यानी दिन भर के फजूल डेटा को डिलीट करता है और अहम मालूमात को मुस्तकिल मेमोरी में महफूज करता है। गोया साइंस की नज़र में ख्वाब दिमाग की एक अंदरूनी बायोलॉजिकल सफाई और नफ्सियाती प्रोसेसिंग का नाम है। आइए अब कुरान मजीद और इस्लामी नफ्सियात, इस्लामिक साइकोलॉजी के इस अजीम फ्रेमवर्क को समझते हैं जो ख्वाबों को मादी हुदूद से निकाल कर एक वसीतर रूहानी कैनवस पर ले जाता है। इस्लाम ने 1400 साल पहले ही वाज़े कर दिया था कि हर ख्वाब एक जैसा नहीं होता और न ही हर ख्वाब महज दिमाग की फालतू सोच होता है। अहद्स मुबारका और कुरानी उसूलों की रोशनी में ख्वाबों को 3 बुनियादी अक़साम में तकसीम किया गया है जो कि जदीद नफ्सियात के माइंड मॉडल से हैरत अंगेज तौर पर मुताबकत रखती है। पहली किस्म हद्स नफस, साइकोलॉजिकल ड्रीम्स कहलाती है। ये बिल्कुल वही चीज है जिसे फ्रॉड और यूंग ने लाशूर की प्रोसेसिंग कहा है, यानी दिन भर इंसान जिस चीज के बारे में सोचता है या जो खौफ और तमन्नाएं इसके दिल में होती हैं, रात को दिमाग उन्हीं ख्यालात को मिक्स करके ख्वाब की शक्ल में दिखा देता है। दूसरी किस्म तखौफ शैतान, एंग्जाइटी/नाइटमेयर्स है, जो कि खौफनाक और परेशान कुन ख्वाब होते हैं जिनका मकसद इंसान को ज़हनी तनाव और मायूसी में मुब्तला करना होता है। लेकिन सबसे अहम और मजेजाती किस्म तीसरी है जिसे अल-रआ उल-सादिका, ट्रू/प्रोफेटिक ड्रीम्स, असच्चे ख्वाब कहा जाता है। ये वो ख्वाब हैं जिनका मादी दुनिया के माइंड डेटा से कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि ये रूह के रास्ते से आने वाले कायनाती इल्हामात और मुस्तकबिल के सिग्नल्स होते हैं जिन्हें साइंस अपनी मादी लैब में स्कैन करने से कासिर है। कुरान मजीद में ख्वाबों का जिक्र महज तज़किरे के तौर पर नहीं, बल्कि पूरी सूरतों के मरकजी प्लाट के तौर पर आया है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल सूरा यूसुफ है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में एक ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। इस ख्वाब में कोई बज़ाहिर मंतिक नहीं थी, लेकिन कई दहाइयों बाद जब वो मिस्र के अजीज बने और उनके भाई और वालिदैन उनके सामने हाजिर हुए तो वो ख्वाब मन सच साबित हुआ। इसी तरह इसी सूरत में मिस्र के बादशाह का वो मशहूर ख्वाब मज़कूर है जिसमें इसने 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायों के हाथों खाते देखा
और अनाज की 7 हरी बालियां और 7 सूखी बालियां देखें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब की जो ताबीर दी, यानी 7 साल शदीद बारिशें और फरावानी होगी और उसके बाद 7 साल का हौलनाक कहत पड़ेगा, वो न सिर्फ सच्ची साबित हुई बल्कि इस ख्वाब की ताबीर ने पूरे मुल्क मिस्र को एक बहुत बड़ी माशी तबाही से बचा लिया। ये कुरानी वाक़यात साबित करते हैं कि ख्वाब महज दिमाग के अंदर बनने वाले बेतरतीब केमिकल लूप्स नहीं होते, बल्कि ये टाइम स्पेस के पर्दे को चाक करके मुस्तकबिल की झलक देखने का एक इलाही और रूहानी जरिया है। कुरान मजीद सूरा अल-ज़ुमर आयत 42 में नींद और मौत के दरमियान एक गहरा हयातियाती और रूहानी रब्त बयान करते हुए फरमाता है, अल्लाह ही रूहों को उनकी मौत के वक्त कब्ज करता है और जिनकी मौत नहीं आई होती उन्हें उनकी नींद की हालत में कब्ज कर लेता है। ये आयत वाज़े करती है कि नींद के दौरान हमारी रूह मादी जिस्म की कैद से कुछ वक्त के लिए आज़ाद होकर एक अलग डायमेंशन का सफ़र करती है। इसीलिए सच्चे ख्वाबों में इंसान वो चीज़ें देख लेता है जो ज़मान और मकान की हुदूद से बाहर होती है। लेकिन यहाँ एक जदीद अलमिया जन्म लेता है जिसका ताल्लुक हमारे पिछले मौजू यानी डोपामिन से है। आज का इंसान सोने से ठीक पहले तक मोबाइल स्क्रीन पर शॉर्ट्स और रील्स स्क्रॉल करता रहता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि जब वो सोता है तो इसका दिमाग शदीद डिजिटल शुगर हाई डिजिटल नॉज की हालत में होता है। लाशूर इतने फजूल और बिखरे हुए डेटा से भर जाता है कि रूह का वो पुरसुकून सफर जो इसे कायनाती सिग्नल्स और अल-रआ उल सादिका से जोड़ सकता था, वो इस डिजिटल कचरे के नीचे दब कर रह जाता है। यही वजह है कि अब हमें गहरे बामकसद और सच्चे ख्वाब आना बंद हो चुके हैं और हमारी नींदें सिर्फ परेशान कुन इमेजेस का मलबा बन चुकी है। दोस्तों, ख्वाबों की ये दुनिया हमें ये सिखाती है कि इंसान सिर्फ हड्डियों और गोश्त का एक मादी ढांचा नहीं है और न ही हमारी सोचें सिर्फ दिमाग के न्यूरॉन्स के मरहूम मिन्नत है। हमारी मादी जिंदगी के पीछे एक वसी रूहानी कायनात मौजूद है जिसका एक छोटा सा दरवाज़ा अल्लाह ताला हर रात हमारी नींद के दौरान खोलता है। ख्वाब इस बात की गवाही हैं कि कायनात का एक अलीम और खबीर खालिक है जो इंसान के सो जाने के बाद भी इसके लाशूर, इसकी रूह और उसके मुस्तकबिल की हिफाजत और रहनुमाई फरमाता है। अगर आपको नफ्सियात, न्यूरो साइंस और कुरानी हकायत पर मबनी ये खुसूसी दस्तावेजी फिल्म पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इल्म व हिकमत के इस सफ़र में विज़डम हराइज़न का हिस्सा बनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि क्या आपने कभी कोई ऐसा ख्वाब देखा है जो बाद में सच साबित हुआ हो। अल्लाह हाफिज।